बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल 2 देखी थी। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। पेज नंबर 5 पे ये एग्जाम्पल 3 दी हुई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p over q where p and q are integers। मतलब रिकरिंग डेसिमल को हम p और q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 बार। तो अब हम पहले ये देखते हैं, फिर हम ये देखेंगे 0.93 बार। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। 0.5 बार का मतलब है कि 0.5555, ये 5 रिपीटेड है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रही हूँ। फिर हम अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। दोबारा सुन लें, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो हम 100 से करेंगे। इसी तरह 3 है तो 1000 से। 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10x आता है। और ये 10 को 0.555 से मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू 10 को 0.555 से मल्टीप्लाई करें तो 5.555 समथिंग इस तरह कुछ आंसर आता है। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। 10x पहले इस साइड को कर लेते हैं। 10x माइनस एक्स, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5.555 माइनस 0.5555। 10x में से x माइनस करें तो 9x आता है। 5.555 में से 0.555 माइनस करें तो 5 आंसर आता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई 5/9 और ये हम p ओवर q की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं और ये हमारा फाइनल आंसर है। ये पॉइंट 2 दिया हुआ है 0.93। अब हम इसको देखते हैं। पॉइंट 2 है हमारे पास 0.93। इसको भी सेम इसी तरह करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.93। इसका मतलब है 0.939393 रिपीटेड टाइम यही है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर 2 हो तो 100 से। अब हमारे पास पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। 100x is equal to 100 0.939393। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 93.939393 कुछ इस तरह आंसर आ जाएगा।
इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 100x में से x माइनस करेंगे। 100x minus x is equal to 93.9333 minus 0.939393 939393। इसमें से ये माइनस करें तो ये आ जाएगा 99x और ये आ जाएगा 93। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई 93/99। ये हम p/q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।